हम कौन है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने जाने दी हैं हिंदुस्तान से लेकर पूरी जंग आज़ादी के दौर से लेकर अभी तक हम जाने दे रहे हैं। वह क्या मांगता है, हम पे तोहमतें ना लगाएं, हमारा साथ आपके साथ है, बताइए, ले आइए मुस्लिम रेजिमेंट फौज में, बताएंगे हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। फौज सबकी भागीदारी हो, मैं बनना चाहता हूं फौजी, मोदी जी आइए, ले जाइए मुझे फौज में भर्ती कराइए। करें मुसलमान पे मुस्लिम रेजिमेंट, जिस तरह डोगरा रेजिमेंट है, जिस तरह पंजाब सिख रेजिमेंट है, फौज में मुस्लिम रेजिमेंट लेकर आए और मुस्लिम रेजिमेंट इन दरिंदों के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा। अब जय श्री राम वाला भी साथ में आया है और हमें तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी, वो नारा लगाने वाला भी यहीं पर घुस कर मारने आया है, तब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा रोष जो है वो देखा गया आज के दिन, जो है जो कि पहलगाम में, जो कि एक निंदनीय घटना जो है देखने को मिली। हमारे साथ यहाँ पे युवा सभी इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह का वाक़या पेश आया, पूरा जम्मू कश्मीर मातम में है और यकीनन इस तरह हमने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। हमने सिर्फ सुना था, हमने जलियांवाला बाग जैसे मैसेकर के बारे में तारीख में पढ़ा था, लेकिन आज हमने वो तारीख यहाँ बनते हुए भी देखी कि किस तरह से निहत्ता लोगों पर किस तरह से गोली बारी की और उनको मार दिया गया। उनके पास न हथियार था, वो घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ एंजॉय करने गए थे, किसी की शादी हुई थी, वो अपनी बीवी को लेकर वहाँ चले गए थे, उन्हें दिखाने के लिए कि ये कश्मीर है, कश्मीर इतनी अच्छी जगह, लेकिन कश्मीर में ये घटिया लोग कहाँ से वहाँ छुप कर बैठे थे, ये किसने भेजे थे वहाँ पर। और अगर ये पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए लोग हैं तो प्लीज़ कोई ऐसा कदम उठाएं इस बार कि हमें भी लगे कि वाकई में हुकूमत सीरियस है। और पहले ही हुकूमती सत्ता पर जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है हम उसकी भी कंडेमनेशन करते हैं कि क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर जगह पर कश्मीर में नाके लगाए जाते हैं, आखिर पर्पज़ क्या है नाके लगाने का, जब आप देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, खास करके जब वो दूसरे राज्य से आते हैं और कश्मीर घूमने आते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि कश्मीर में इस तरह से पहले पाकिस्तान ने कितनी सारी ऐसी हरकतें अंजाम दी हैं। ऐसे में अगर आप खुले में 2000 टूरिस्ट को कहीं भेजते हैं तो ये यकीनन सुरक्षा की चूक है और यहाँ पर एजेंसीज का लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स है, इनपुट्स उनके पास सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी का यहाँ आना और कुछ ही दिन के बाद फिर इस तरह की घटना होना, ये बहुत अपने आप में चिंताजनक बात है। और मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सिर्फ विमान में घूमना, सिर्फ यहाँ आकर बस एलजी साहब सिर्फ कुर्ता पजामा दिन रात पहनकर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, आप सिक्योरिटी लैब्स इस तरह का करेंगे। ये तो शुक्र है कि लोग खुद भाग गए और वहाँ कुछ लोकल्स ने उनको पकड़ कर कहीं इधर उधर लिया, वरना जो वो दरिंदे आए थे उनकी मंशा जो थी वो बहुत खतरनाक थी और हो सकता है कि वहाँ 1000 लोग भी मारे जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी लैब्स नहीं होना चाहिए, बार बार सिक्योरिटी लैब्स। और हम सवाल खड़ा करते हैं, हमें पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है, खास करके जब मुसलमान हो तब तो और इल्ज़ाम लगाया जाता है, अरे ये तो फलां है। अरे हम कौन है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने जाने दी हैं हिंदुस्तान से लेकर पूरी जंग आज़ादी के दौर से लेकर अभी तक हम जाने दे रहे हैं। आप यकीन करें, मोदी जी यकीन करें, अमित शाह साहब यकीन करें मुसलमान पे, मुस्लिम रेजिमेंट, जिस तरह डोगरा रेजिमेंट है, जिस तरह पंजाब सिख रेजिमेंट है, फौज में मुस्लिम रेजिमेंट लेकर आए और मुस्लिम रेजिमेंट इन दरिंदों के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा उनको। लेकिन आप दोहरा मापदंड अपनाएंगे, आप हमें समझेंगे ही नहीं कुछ। उल्टा मीडिया पर ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है, भाई जो ये कहता है मुसलमानों का नाम ज़रूर ले सकता है आतंकी भी, वो किसी भी मज़हब का नाम ले सकता है, लेकिन हम मुसलमान हैं, मज़हब हम मजहबी लोग हैं, हम मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर भी यही मांगते हैं अमन और शांति, सुकून मिले, देश में भाईचारा कायम हो। हम वहाँ पर भी दुआ करते हैं कि देश का नौजवान ड्रग्स से दूर हो और उसे रोज़गार के मौके तैयार किए जाएं। उसके लिए हम ये दुआएं मस्जिदों में भी करते हैं। कभी आइए अमित शाह साहब, हम आपको मस्जिद में ले चलेंगे, मस्जिद के इमाम के सामने खड़े होकर आप देखें मस्जिद का इमाम दुआ क्या मांगता है। हम पे तोहमतें ना लगाएं, हमारा साथ आपके साथ है, बताइए, ले आइए मुस्लिम रेजिमेंट फौज में, बताएंगे हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे। हिंदुस्तान का फायदा तब है जब हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम को मानने वाले दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर जाएंगे और वो नारा देंगे, एक तरफ से जय श्री राम का नारा, दूसरी तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा गूंजेगा। वो पाकिस्तानी भी समझेगा कि नहीं, अब जय श्री राम वाला भी साथ में आया है और हमें तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी, वो नारा लगाने वाला भी यहीं पर घुसकर मारने आया है, तब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। मुल्क में सभी एक सम्मान है,
मुल्क में सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान के साथ या फिर चाइना के साथ लड़ना पड़े, हम मिलकर लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो इस मुल्क में जिस तरह से मुसलमान ने खून पे, अरे मत करो मुसलमान को अपने से दूर, मुसलमान ही वो मुसलमान है। इशफाक उल्लाह खान भी हमने दिया, टीपू सुल्तान भी हमने दिया, और आगे भी इशफाक उल्लाह खान जैसे नौजवान हम बीच में आएंगे। जिस तरह भगत सिंह, इशफाक उल्लाह खान सब तब साथ में चलते थे, उसी तरह आज भी हम साथ में चलेंगे। हो सकता है सियासी तौर पर आपसी मतभेद होते हैं, वो मुल्क की खूबसूरती में गिना जाता है, वो मुल्क की बदसूरती नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन मुल्क को आप बचाएं। हमने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी हासिल की है, लेकिन उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी अब उतना ही ज़रूरी है। मुल्क में कानून बराबरी के लेकर आए, मुल्क में फ़ौज सबकी भागीदारी हो। मैं बनना चाहता हूँ फौजी, मोदी जी आइए ले जाइए मुझे फौज में भर्ती कराइए, बताइए मुझे बॉर्डर पे लड़ना है, पाकिस्तान में घुसकर उनको मारना है या फिर कहाँ लड़ना है। लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, हमारी सियासी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब हिंदुस्तान होने की बात होती है हम सब हिंदुस्तानी हैं, मिलकर लड़ेंगे तो पाएंगे कामयाबी इंशाअल्लाह ताला। ये जो आतंकी जंगलों में बैठकर ये हरामखोर हमारे इस्लाम को भी बदनाम करता है, उसकी बात ना सुनी जाए, टेलीविजन पर उसकी बात ना चलाई जाए। चलाओ शेख जफर की बात, कहो कि वो कहता है कि असली मुसलमान मस्जिद में है, असली मुसलमान मदरसे में है, मदरसे का वो छोटा बच्चा बड़ा होकर आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, करिए उसके लिए कानून लाइए कि मदरसे का हर बच्चा रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा और जिसके नसीब में फिर फौज में जाना होगा उसकी सिलेक्शन होगी।